सुप्रभात बच्चों। आज हम हिंदी व्याकरण में शब्द विचार पाठ का अध्ययन करेंगे। इस पाठ में हम शब्दों का उच्चारण, लेखन और प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है इसके विषय में जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको शब्द की परिभाषा समझाती हूँ। चलिए शब्द की परिभाषा समझते हैं। शब्द किसे कहते हैं? दो या अनेक वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। वर्ण आपको पता है, स्वर और व्यंजन, जितने भी स्वर और व्यंजन है ये कब क्या है? वर्ण है ना। और इन वर्णों के सार्थक का अर्थ होता है वे शब्द जिसका अर्थ निकलता हो, है ना। तो दो या अनेक वर्णों के सार्थक मेल को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। जैसे एक शब्द है शेर, ठीक है। अब इसमें से सभी वर्णों को हम अलग अलग करते हैं। शा हलंत जोड़ ए जोड़ बा हलंत जोड़ अ। अब हम इसका मेल करेंगे तो क्या बना? शेर। और शेर शब्द से हमें इसका ज्ञान हो रहा है कि सेब एक फल है, उसे हम खाते हैं। तो यह कौन सा शब्द हुआ? सार्थक शब्द हुआ, जिसका अर्थ निकल रहा है, हम उस शब्द को समझ रहे हैं, है ना। तो ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं? सार्थक शब्द कहलाते हैं। एक उदाहरण और मैंने लिया है, जैसे कमल। अब हम इसमें से सभी वर्णों को अलग अलग करते हैं। क हलंत जोड़ अ। आपको पता है कि सभी व्यंजन में स्वर छिपे होते हैं ना, तो इसलिए हम क्या लिखते हैं? क में हमें क्या सुनाई पड़ रहा है? अ। क अ सुनाई पड़ता है ना, तो इसलिए हम अ लिखते हैं। तो क हलंत जोड़ अ जोड़ म हलंत जोड़ अ जोड़ ल हलंत जोड़ अ। तो अब इनके मेल, इन तीनों को हम मिला देंगे तो क्या बन गया? कमल। और कमल एक सार्थक शब्द है जिसका कुछ अर्थ निकलता है। कमल से हम क्या समझते हैं कि यह एक फूल का है, कमल का फूल है ना। तो ये क्या कहलाएंगे? सार्थक शब्द कहलाएंगे। तो इस प्रकार से हम शब्द की परिभाषा क्या करेंगे कि दो या अनेक वर्णों के सार्थक मेल को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। आपको याद हो गया होगा। आगे देखिए, अब हम पढ़ेंगे शब्दों का वर्गीकरण। शब्दों को कितने भागों में बांटा गया है? तो शब्दों को 4 भागों में बांटा गया है। पहला है उत्पत्ति अथवा स्रोत के आधार पर। दूसरा है रचना अर्थात बनावट के आधार पर। तीसरा है अर्थ के आधार पर। चौथा प्रयोग के आधार पर। ठीक है। शब्दों को कितने भागों में बांटा गया है? 4। अब हम पहला उत्पत्ति अथवा स्रोत के आधार पर हम पढ़ेंगे कि इनके कितने भेद हैं? 5। कौन कौन से? तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशी शब्द और 5वां कौन सा है? मिश्रित शब्द। तो चलिए अब इसकी परिभाषा समझते हैं। पहला है तत्सम शब्द। तत्सम शब्द किसे कहते हैं? तो वे शब्द जो मूल रूप से संस्कृत के हैं तथा हिंदी भाषा में ज्यों के त्यों प्रयोग में किए जाते हैं उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। अर्थात क्या हुआ कि संस्कृत के जो शब्द हैं उसे हम हिंदी में ज्यों के त्यों अर्थात जैसा है संस्कृत में वैसा ही हम प्रयोग करते हैं हिंदी में लिखने में, है ना। तो उसे हम क्या कहेंगे? तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे कर्ण, शीं, कुम्हार, नासिका, मुख, चंद्र, दंत, अग्नि, श्वेत इत्यादि। तो इस प्रकार ऐसे जो शब्द हैं जो संस्कृत के हैं और हिंदी में भी ज्यों के त्यों जैसा का तैसा ही लिखते हैं, वे क्या कहलाएंगे? तत्सम शब्द कहलाते हैं। आगे है दूसरा तद्भव शब्द। तद्भव शब्द किसे कहते हैं? वे शब्द जो मूल रूप से संस्कृत के हैं और हिंदी भाषा में आने पर उनका रूप परिवर्तन हो गया, बदल गया है। अर्थात संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में आने के बाद उसका रूप बदल गया है, उसे हम क्या कहेंगे? तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे आप लोग अपनी बुक में देखिए तत्सम और तद्भव शब्द, है ना। जैसे तत्सम अर्थात संस्कृत के शब्द और तद्भव का मतलब क्या हुआ? संस्कृत के जो शब्द हैं लेकिन हिंदी में आने के बाद उसका रूप बदल गया है ना। तो ग्राहक,
आप लोग बुक में देखिए, जैसे यहाँ ग्राहक है, ग्राहक क्या है? तत्सम शब्द, ये संस्कृत शब्द है और ये हिंदी में तद्भव शब्द में आने के बाद अर्थात हिंदी में क्या हो गया है? इसका रूप बदल गया है। हिंदी में हम क्या लिखते हैं? गाहक। अर्थ, अर्थ को हम तद्भव शब्द में क्या लिखेंगे? आधा। अष्ट को 8, कर्म का काम, अदय का आज, ग्राम में गाँव। तो ग्राम जो शब्द है वो संस्कृत शब्द है और हिंदी में आने के बाद वह क्या, उसका रूप बदल कर क्या हो गया? गाँव। उल्लू संस्कृत शब्द है, हिंदी में आने के बाद इसका रूप बदल गया और क्या हो गया? उल्लू। तो इस प्रकार से आप लोग बुक में देखकर पढ़ लेंगे। तो तद्भव शब्द आपको समझ में आया कि संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में आने के बाद उसका रूप बदल जाता है ना? तो उसे हम क्या कहेंगे? तद्भव शब्द कहते हैं। तीसरा है देशज शब्द। देशज अर्थात वे शब्द जो क्षेत्र विशेष में प्रचलित विभिन्न बोलियों से हिंदी भाषा में आ गए। देशज जो अपने ही देश क्षेत्र में जो भाषा बोली जाती है उनके जो शब्द हैं वो हिंदी में आ गए हैं, वे क्या कहलाते हैं? देशज शब्द। जैसे सरपट, ठेला, लोटा, ताला, रोटी, खर्राटा, फटफटिया, खुसुर फुसुर, आटा, छूला, डिबिया। तो ऐसे शब्द जो हैं अपने ही क्षेत्र, अपने ही देश में बोले जाते हैं और वे हिंदी भाषा में आ गए हैं, उसे हम क्या कहेंगे? देशज शब्द कहते हैं। आगे है विदेशी शब्द। विदेशी मतलब क्या होता है? अपने देश से बाहर। तो हम इसका अर्थ परिभाषा कहेंगे कि वे शब्द जो विदेशी भाषाओं से हिंदी भाषा में आ गए हैं उन्हें हम क्या कहेंगे? विदेशी शब्द। विदेशी भाषा से आए हुए शब्द जो हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? विदेशी शब्द कहते हैं। जैसे अंग्रेजी शब्द कौन सा है? स्टेशन, मीटर, सिनेमा, डॉक्टर, पेन, फाइल, वैन, कार, बस। ये सभी जो शब्द हैं वे कौन से शब्द हैं? अंग्रेजी शब्द हैं, है ना? अरबी शब्द, अरबी भी बाहर से आया हुआ शब्द है। अरबी शब्द में जैसे रिश्ता, कानून, किस्सा, कब्जा, फकीर, काजी, ये सभी शब्द भी बाहर से आए हुए हैं, है ना? फारसी शब्द जैसे चश्मा, प्याला, जनाना, बर्फ, अनार, आदमी, चुगली, तख्त, रुमाल आदि, ये सभी क्या है? फारसी शब्द हैं। पुर्तगाली शब्द गमला, पादरी, फीता, आलू, कारतूस, चाबी, साबुन, तौलिया, बाल्टी आदि, ये कौन से शब्द हैं? पुर्तगाली शब्द हैं। तो जो अंग्रेजी शब्द हैं, अरबी शब्द हैं, फारसी शब्द हैं, पुर्तगाली शब्द हैं, ये अपने देश से बाहर से आए हुए शब्द हैं और हमारे हिंदी में प्रयोग किया जाता है ना? तो ऐसे शब्द को क्या कहते हैं? विदेशी शब्द कहते हैं। ठीक है। पांचवा है मिश्रित शब्द। मिश्रित अर्थात मिला हुआ। ठीक है। तो जिन शब्दों का आधा भाग किसी एक भाषा से तथा आधा भाग दूसरी भाषा के योग से बना है उसे मिश्रित शब्द कहते हैं। आधा तो किसी भाषा से लिया हुआ है आधा शब्द और आधा शब्द दूसरे भाषा से लिया हुआ है, तो उसे हम क्या कहते हैं? मिश्रित शब्द कहते हैं। जैसे रेलगाड़ी, रेल अंग्रेजी भाषा है और गाड़ी जो है हिंदी भाषा है, तो क्या हो गया? रेलगाड़ी। तो ये दो भाषाओं से ली हुई शब्द है, इसे हम क्या कहेंगे? मिश्रित शब्द। अब आगे देखिए, आपको समझ में आ गया तत्सम, तद्भव शब्द, देशज और विदेशी और मिश्रित शब्द। दूसरा है शब्दों के वर्गीकरण को दूसरा इसका भेद है रचना के आधार पर या कहेंगे बनावट के आधार पर। तो इसके कितने भेद हैं? रचना के आधार पर शब्दों के 3 भेद हैं। पहला है रूढ़ शब्द, दूसरा अयौगिक शब्द और तीसरा योग रूढ़ शब्द। तो रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? वे शब्द जो परंपरा से किसी विशेष अर्थ में प्रयोग किए जाते हैं, अर्थात जो शब्द प्रचलित अर्थ बताते हैं रूढ़ शब्द कहलाते हैं। ऐसे शब्दों के सार्थक खंड नहीं होते, जैसे घोड़ा, देश, सड़क, पानी, पत्थर आदि। तो रूढ़ शब्द हम क्या कहेंगे? जो परंपरा से जो चले आ रहे शब्द हैं वे क्या कहलाएंगे? रूढ़ शब्द कहलाते हैं ना। तो ये सभी शब्द जैसे घोड़ा, देश, सड़क, पानी, पत्थर, ये परंपरा से उसी शब्द का प्रयोग करते हम आ रहे हैं, ऐसे शब्दों को रूढ़ शब्द कहते हैं। ठीक है।
यौगिक शब्द, यौगिक शब्द किसे कहते हैं? यौगिक का अर्थ होता है जुड़ा हुआ, एक दूसरे से जुड़ा हुआ। जब किसी रूढ़ शब्द में कोई सार्थक शब्द अथवा शब्द खंड जुड़ जाता है तो इस प्रकार बने शब्दों को यौगिक कहते हैं। जब किसी रूढ़ शब्द में अर्थात जो परंपरा से चले आ रहे शब्द हैं उसमें कोई शब्द जुड़ जाता है तो ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं? यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे विद्यालय, विद्या जोड़ आलय, वायुयान, वायु जोड़ यान, राष्ट्रपति, राष्ट्र जोड़ पति, है ना। तो ऐसे शब्दों को हम मिलाकर लिख रहे हैं तो ये ऐसे शब्द क्या होंगे? यौगिक शब्द कहलाते हैं। तीसरा है योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द हम किसे कहेंगे? दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बनने वाले वे शब्द जो किसी विशेष अर्थ का बोध कराते हैं उन्हें योग रूढ़ कहते हैं। अर्थात दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से जो शब्द बन रहा है और उससे किसी विशेष अर्थ का बोध हो रहा है उसे हम क्या कहेंगे? योग रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे योग रूढ़ शब्द चारपाई, चारपाई, पंकज, चतुरानन, है ना। जैसे चारपाई का अर्थ क्या होता है? चार पांव वाली, है ना। और इसका विशेष अर्थ क्या निकला? खाट। दूसरा है पंकज। पंकज का अर्थ होता है कीचड़ में जन्म लेने वाला, और कीचड़ में कौन जन्म लेता है? कमल, कमल का फूल। तीसरा है चतुरानन। चतुरानन अर्थात चार मुख वाला। चार मुख वाले कौन है? ब्रह्मा जी। ठीक है। तो इस प्रकार से योग रूढ़ शब्द में अर्थ तो निकलता है लेकिन उसका कोई विशेष अर्थ होता है। ठीक है। तो इस प्रकार से दो या दो से अधिक शब्दों के सार्थक मेल से बनने वाले शब्द जो किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। अब देखिए तीसरा है अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर शब्द इसके कितने भेद हैं? 5। पहला एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द और विपरीतार्थी शब्द। विपरीतार्थी शब्द को हम विलोम शब्द भी कहते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम एकार्थी शब्द समझेंगे कि एकार्थी शब्द किसे कहते हैं। एकार्थी शब्द होता है वे शब्द जिनका प्रयोग एक ही अर्थ में होता है उसे हम क्या कहेंगे? एकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे पुस्तक, सड़क, वृक्ष, घर, मेज, कुर्सी, दीवार आदि एक ही अर्थ में प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? एकार्थी शब्द कहते हैं। अनेकार्थी शब्द, जैसा कि शब्द से हमें परिभाषा समझ में आ रहा है, अनेकार्थी शब्द वे शब्द जो एक से अधिक अर्थ में प्रयोग किए जाते हैं उसे क्या कहेंगे? अनेकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे शब्द ले लीजिए गुरु, है ना। गुरु का हम और भी कई अर्थ निकाल सकते हैं जैसे शिक्षक, बड़ा, भारी, बृहस्पति। ये सभी अर्थ जो हैं वो किसको संबोधित करते हैं? गुरु शब्द को। और दूसरा उदाहरण जैसे उत्तर, एक दिशा है, उत्तर एक दिशा भी है, या उत्तर बाद में, या जवाब। तो इसके और भी अनेक अर्थ निकल रहे हैं। तो इस प्रकार से अनेकार्थी शब्द का अर्थ हुआ कि एक से अधिक अर्थ में प्रयोग किए जाने वाले शब्द। ठीक है। और भी इसके उदाहरण दिए हुए हैं। अर्थ, अर्थ का अर्थ क्या होता है? जैसे धन, कारण, मतलब, उद्देश्य, ये इसके अर्थ निकलते हैं। हरि, हरि का अर्थ हम ईश्वर के लिए करते हैं। हरि को हम का जो अर्थ होता है वो सांप भी होता है, मेढक, हाथी, कामदेव। तो इस प्रकार से एक शब्द के और भी कई अर्थ निकल रहे हैं। ऐसे शब्द क्या कहलाएंगे? अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। तीसरा है समानार्थी या पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची को हम समानार्थी शब्द भी कहते हैं। ठीक है। और समानार्थी शब्द को हम पर्यायवाची शब्द भी कहते हैं। ये आप याद रखेंगे। तो इसे जिन शब्दों के अर्थ में समानता होती है अर्थात जो समान अर्थ देते हैं वे समानार्थी शब्द या पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे कोई शब्द है
और उसको हम कई और नामों से पुकारते हैं, है ना, उसी और अर्थ वही निकलता है। तो ऐसे शब्द क्या कहलाएंगे? पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। जैसे जल को हम और किन किन नामों से पुकारते हैं? जैसे नीर, पानी, पेय, वारी, अम्बु। आकाश को हम क्या क्या कहते हैं? अंबर, आसमान, गगन, नभ, व्योम। आँख को हम लोचन, नेत्र, नयन, चक्षु, इस प्रकार से हम उच्चारण करते हैं अलग नामों से, लेकिन अर्थ वही निकलता है, आँख। तो ऐसे शब्दों को हम क्या कहेंगे? पर्यायवाची शब्द कहते हैं। चौथा है विपरीतार्थी शब्द। विपरीतार्थी अर्थात उल्टा, विलोम जिसको हम कहते हैं ना, एक दूसरे का विपरीत, है ना, अर्थात उल्टा अर्थ देने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? विलोम शब्द कहते हैं। जैसे शब्द ले लीजिए सरल का विलोम क्या होगा? कठिन। अमृत का विष, पुरस्कार का दंड, गुण का दोष, अर्थात एक दूसरे के विपरीत अर्थ प्रकट करने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? विपरीतार्थी शब्द कहते हैं, जिसे हम विलोम शब्द भी कहते हैं। अब आगे देखिए, चौथा है प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण किया गया है और इसके कितने भेद हैं? 2, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द हम किसे कहते हैं? वाक्यों में प्रयोग करने पर जिन शब्दों के रूप लिंग, वचन, कारक और पुरुष के अनुसार बदलते हैं उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। जैसे बच्चा खेलता है ना, इसको हम जहाँ पे और बच्चे हैं, एक यहाँ पे बच्चा खेलता है अर्थात एक बच्चा है ना, लेकिन वहाँ पे 2 बच्चे हैं, तो हम क्या कहेंगे? बच्चे, हम वचन चेंज हो गया ना, तो इस प्रकार से हम क्या कहेंगे? बच्चे खेलते हैं। तो अन्य विकारी शब्द है घोड़ा, मोटा, पतला, मैं, लोग आदि। तो आपको विकारी शब्द समझ में आ गया होगा कि वाक्य में जब शब्द को प्रयोग किया जाता है तो लिंग, वचन, कारक और पुरुष के अनुसार उसका रूप बदल जाता है प्रयोग करते समय। ऐसे शब्दों को क्या कहते हैं? विकारी शब्द कहते हैं। अब है विकारी शब्द के 4 भेद हैं। विकारी शब्द के कितने भेद हैं? 4। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। संज्ञा आपको पता है, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। विशेषण किसी की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। किसी शब्द की विशेषता बताने वाले शब्दों को, है ना। क्रिया, जब कोई काम हो रहा है उसे हम क्या कहेंगे? क्रिया। जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक है, यह भी क्रिया हो रहा है। तो इस प्रकार से 4 भेद हैं विकारी शब्द के, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। इसके आधार पर भी इसमें परिवर्तन होता है। दूसरा है अविकारी शब्द। अविकारी शब्द किसे कहते हैं? वाक्यों में प्रयोग करने पर जिन शब्दों के रूप नहीं बदलते हैं। विकारी शब्द में तो बदलता था, लेकिन अविकारी शब्द में जब हम शब्दों का प्रयोग करते हैं तो उसका कोई रूप नहीं बदलता है। उन्हें हम क्या कहते हैं? अविकारी शब्द कहते हैं। जैसे कछुआ धीरे धीरे चलता है और ज़्यादा कछुआ है तो हम क्या कहेंगे? कछुए धीरे धीरे चलते हैं, ठीक है। तो इन दोनों वाक्यों में धीरे धीरे शब्द में कोई बदलाव नहीं आया है, अतः ये अविकारी शब्द हैं। आगे है अन्य अविकारी शब्द, तेज, पीछे, अगर, आगे, कल, अचानक, नीचे, शब्द, सॉरी नीचे, यादि। ये सभी अन्य अविकारी शब्द हैं। और अविकारी शब्द के भी 4 भेद हैं। कौन कौन से? क्रिया विशेषण, दूसरा संबंध बोधक, तीसरा समुच्चय बोधक और चौथा क्या है? विस्मयादि बोधक। तो इस प्रकार से बच्चों शब्दों का वर्गीकरण हमने पढ़ा। शब्दों के सबसे पहले तो हमने पढ़ा शब्द की 2 या अनेक वर्गों के साथ हम एक शब्द करते हैं और इस शब्द को 4 भागों में बांटा गया है। इनके 4 भेद हैं: उत्पत्ति अथवा शोध के आधार पर, रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। और इनके भी अलग अलग भेद हैं। तो आपको आशा करती हूँ शब्द विचार पाठ आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।